ड्यूटरनोमी को पढ़ते हैं, कभी जेनेसिस को पढ़ते हैं, कभी मत्ता को पढ़ते हैं, कभी मुर्कुस को पढ़ते हैं, कभी लूका को पढ़ते हैं, कभी यूहन्ना को पढ़ते हैं। पूरे रास्ते में तैयारी करके चल रहे हैं। उनसे मुलाकात होगी तो उनसे पूछूंगा, आप नबी हैं? इसका जवाब दें। 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 मगर जब पैगंबर कायनात के सामने पहुंचता है, चेहरे अनवर को देखता है, दूर ही से पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, डिबेट करने, सवाल पूछने। अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। अरे तूने मुनाजरा किया नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं और फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे मुबारक पे पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठेगा हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के नबी हैं। अब पढ़ लिया कलमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत फैज़ाने शाहजी। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, आप ऐसी इस तरह बैठे रहें। हजरत का बेहतरीन खिताब, बहुत ही मुदल्लल खिताब हो रहा है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसा खिताब बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। हरगिज़ उठे नहीं, चहलकदमी ना करें। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीरु कफी नज़री मिसले तू नशुश पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको ऐ शहे दूसरा। सुभान अल्लाह जी। मेरे नबी की जात तो वो जात है, ये तो 1400 साल पहले, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है। लेकिन खुदा जी, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS के दौर में आ जाओ, MMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने को मजबूर है कि हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये देखें, नबी की तारीफ मैं करूं, अल्लामा करें, हमारे नाजिर भाई करें, अल्लामा अजमल साहब करें, हमारे ये करें, वो करें, आप लोग करें, कौन सी बड़ी बात है? मेरे नबी की जात तो वो जात है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आए। सुभान अल्लाह, बेशक। चाहे कोई कलमा पढ़े ना पढ़े, मगर नबी की तारीफ कर रहा। नबी की गुस्ताखी वो कर ही नहीं सकता जिनके रगों में एक का खून है। कभी मोहम्मद मुस्तफा की गुस्ताखी नहीं करेगा, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है वही गुस्ताखी करता है। अब देखें आप, ये किताब देखें, किताब का नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की। ये 1790 में किताब लिखी गई। उस किताब के लिखने वाले का नाम है अल्फोन डी लामार्टेन। ये फ्रांस का बहुत बड़ा शायर है, हिस्टोरियन है, अल्लाह के रसूल पे रिसर्च करता है और कहता है कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? जी बेशक। नो वन कैन बी ग्रेटर देन मोहम्मद, नेवर नेवर। उनसे अजीम कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने सवाल किया कि मोहम्मद अरबी से अजीम क्यों नहीं हो सकता, तो उसने कहा कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। गौर से सुनिएगा, किसी की तारीफ करेंगे, क्यों करेंगे? जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। यानी जो काम कर रहा है बहुत बड़ा काम हो और उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास कुछ भी ना हो मगर जबरदस्त रिजल्ट हो। अगर इसमें कोई कामयाब हस्ती है पूरी दुनिया में तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो कहता है कि जब पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त पूरी दुनिया जलालत में, जिहालत में डूबी हुई थी और हर तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उस अंधेरे को उजाले में बदलना अजीम मकसद। असबाब की कमी है, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है, असबाब की कमी, मगर जबरदस्त रिजल्ट 10 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। ये 3 पैमाने हैं जिस पे इंसान को टेस्ट किया जाता है। वो कहता है कि वो मोहम्मद अरबी का मुकाबला करे। वो कहता है इन 3 great area human genius who could dare compare any great man in history with Muhammad, who कौन है जिनका कंपेयर मोहम्मद से किया जाए? उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता, कयामत तक नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। और सुने आप, वो कहता है अब देखे आप, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर ट्विटर के, बगैर व्हाट्सएप के, बगैर फेसबुक के, बगैर यूट्यूब के, इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के हैं तो मोहम्मद अरबी के। वाह सुभान अल्लाह, बेशक मोहम्मद अरबी के हैं। सुभान आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पुकारा जाता है, बुलंद किया जाता है, गूंजता है, कोई और नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम-धाम, कान किधर लगाइए तेरी ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने शहादी अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब देखें आप, नबी मोहतरम की तारीफ अगर अल्लामा करें, कारी साहब करें, नकीब साहब, शायर साहब, खतीब साहब, कौन बड़ी बात है? मेरे नबी की जात तो वो जात है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वाह सुभान अल्लाह, के बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे हाथ में एक ब्रिटिश म्यूजियम है जो इंग्लैंड में है, मक्का मदीना में नहीं है, इंग्लैंड में है। आपको मालूम है इसकी मेन गेट पर सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है और किसने लिखा है? सुनिए अब क्या लिखा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटिश म्यूजियम के वॉल पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। As the father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, as the reminder, as the slayer, as the messenger, as the commander, Muhammad is the superman of the world. सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, Muhammad is the superman of the world। ए बंजरिया वालों, कोई 2 लाख का चश्मा पहन ले सुपरमैन नहीं होता जी। 10 लाख का सूट पहन ले जी, 10 लाख का सूट पहन ले, बंजरिया वालों सुपरमैन नहीं होता जी। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
दारे रिसालत बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी नारे हैदरी। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे चढ़े आप, और आगे बढ़े। देखिए आप, हिरणों चीतों के सामने, चीतों के सामने या हिरणों के सामने चीतों को छोड़ने वाला या चीतों के सामने हिरणों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और देखें, सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, 600 करोड़ 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहादी अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। घर पे, किसी के घर पे बुलडोजर को चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी को खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो फतेह मक्के के दिन दुश्मनों को गले से लगा ले, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांध कर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देने को मुँह चाहिए। वाह, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। मेरे नबी आमद मुस्तफ़ा, हम तारीफ करें, अल्लामा तारीफ करें, नकीब आजम तारीफ करें, खतीब आजम, कौन सी बड़ी बात है। आप बुद्धिस्टों के धर्म को पढ़ेंगे, उसके जो सबसे बड़े गुरु हैं दलाई लामा, वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जापान में कहते हैं, लाइफ इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द Prophet Muhammad. Life is the best example for the entire humanity. The Holy Quran is a sacred book. ये कहते हैं कुरान के जैसे कोई किताब नहीं, मोहम्मद के जैसे कोई हस्ती नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और आगे आज हमारी माँ बहनों को कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। इस्लाम औरतों को दबा दबा के रखता है। इस्लाम में औरतें दबी दबी रहती हैं। जैसे ये कुर्सी देख रहे हैं आप, बोलिए ना, देख रहे हैं? बोलती हैं इस्लाम में औरतें जो है दबी दबी, जैसे कुर्सी के नीचे में छिप जाऊं। नहीं रहती जी। ये मीडिया वाले यही कहते हैं कि इस्लाम में औरतें दबी दबी रहती हैं। और नाजिर भाई, मैं बाग डोगरा से जा रहा था दिल्ली, तो जिस फ्लाइट में था वहां पर मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, बड़ा वो क्वेश्चन कर रहा था, कहा मौलाना आप लोग औरतों को जो है घरों में रखते हैं। देखिए सामने स्क्रीन में दिख रहा था कि एक औरत दौड़ रही है और बिल्कुल आगे बढ़ गई। कहा देखिए औरतें तो दौड़ करके मर्दों को पीछे कर दी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसके बच्चे कितने हैं? कहा इसके बच्चे नहीं होते। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये औरतें बेरहम होती हैं। मैंने कहा हाय, उर्दू मर गई, गालिब होता तो फिर से मर जाता। औरतें और बेरहम। मैंने कहा क्यों बेरहम होती हैं? कहा दौड़ने की वजह से इसके मसल्स टूट जाते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर जेंट्स तो दो ही है, एक है फीमेल जेंडर और एक है मेल जेंडर। मैंने कहा ये कौन जेंडर है? अल्लाह जी जी। मैंने कहा इस्लाम से हटोगी तो फंसोगी जी, बेशक। मैंने कहा जेंट्स दो, मेल और फीमेल। मैंने कहा ये कोई और है जो औरत के लिबास में टहल रही है जी। इस्लाम से हटोगी तो कहीं की नहीं रहोगी। तो लोग बहुत बयान करते हैं लेकिन हकीकत कोई और है।
वो कहते हैं इस्लाम एंड वोमेन। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, लेकिन आमद मुस्तफा है कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले किताब का नाम नोट करें आप, ये देखें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब है। किताब लिखने वाले अल्लामा नहीं है, नकीब साहब, खतीब साहब नहीं, एक गैर मुस्लिमा लेडी है जिसका नाम है एनी बेसेंट। वो प्यारे नबी के बारे में लिखती है रिसर्च करने के बाद। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia। वो कहती है कि मोहम्मद अरबी की जात तो वो जात है कि कोई मुताला कर ले तो उनका मुरीद हो जाए। जी बेशक। अजीम रब का अजीम रसूल एनी बेसेंट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मोहम्मद, मद्रास 1932 पेज नंबर 4 में कहती है कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ लेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। आगे वो कहती है कि मैं पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक पे काम कर रही हूँ, पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक पे काम कर रही हूँ, हुकूक निस्वा पे। आई विल स्टडी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलरिज्म, मॉडर्निज्म, शिंटोइज्म, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम मज़ाहिब को मैंने पढ़ा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना इस्लाम ने औरतों को नवाजा है कहीं तसव्वुर भी नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहीं तसव्वुर भी नहीं है। बेटियां मारी जा रही थी, दबाई जा रही थी, ये हो रहा था, दरिया में यहाँ वहाँ बेची जा रही थी। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else alive and set for example for others to follow. पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। बंजरिया वालों जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, मैं दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहने लगता है। 12 रबीउल अव्वल के इस प्रोग्राम में आने वालों सुनो, जो लोग कहते हैं बेटियों को इस्लाम नहीं नवाजता है वो सुने, बेटियां बहुत बड़ी बात है। बच्चियों को देखो, मेरे नबी का करम देखो, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर के तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे नबी महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, मेरे नबी ने फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए
हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को उठा नहीं सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो, मचल क्यों रहे हो? कि या रसूल अल्लाह, जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आप तशरीफ नहीं लाए थे। या रसूल अल्लाह, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, यह आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। या रसूल अल्लाह, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को बदल दिया है, आपने कानून को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है।